अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। रियासत मदीना, पाकिस्तान, मेरा मुल्क, पाकिस्तान की बेटी, आज आपसे रूबरू होने का मतलब है कि वो लोग और वो सच्चाई जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो सच्चाई जो आप लोगों से छुपाकर गलत चीज को आपके सामने लाया जा रहा है, आज मुझे रूबरू होने पर मजबूर कर दिया गया कि मैं वो सच्चाई, वो सच आपके सामने लेकर आऊं। मीनारे पाकिस्तान सानिहा एक बहुत दर्दनाक कैफियत जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। मेरा लब साथ नहीं दे रहे, मेरे हाथ कांप रहे हैं। आज आपने मुझे मजबूर कर दिया उन तमाम बातों को गलत साबित करने के लिए जो लोग गलत फितने फैला रहे हैं। यादगार मीनारे पाकिस्तान, जिस रियासत के नीचे, जिस पाकिस्तान के साए के नीचे हमारे कई बुजुर्गों ने अपनी जानें दे दी, कुर्बान कर दी। 14 अगस्त 2021 एक लड़की को उसी साए के नीचे दरिंदगी का निशाना बना दिया गया और आज उसी लड़की को विक्टिम ब्लेमिंग कर दिया आप लोगों ने। क्या कभी ऐसे हुआ कि जिस लड़की के साथ ज्यादती हुई उसी लड़की को आप विक्टिम ब्लेमिंग करने लग पड़े? आज मुझे बहुत मजबूर होकर आपके सामने आना पड़ा। वो सारी बातें करनी है आज मुझे आपसे जो आप सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखा होगा। मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी, मैंने प्रोपर शलवार कमीज पहनी हुई थी। क्या कहीं आपको लगा कि मैंने वल्गर ड्रेसिंग पहनी है? क्या कहीं आपको लगा कि मैंने लोगों को फ्लाइंग किस की है? खुदारा ये गलत फितने फैलाने छोड़ दीजिए। और आज इसी बात को क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो अपने ही चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं सुनी सुनाई बातों पे अमल कर रहे हैं। अगर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो हर बंदा एक बात सुनता है ना कि यार ये फलां जगह फलां हुआ, तो उसी बात को लेके वो आगे चले जाते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि हम लोग वहाँ पे जब गए थे मीनारे पाकिस्तान में, तो ये जो वाक़या हमारे साथ जो भी पेश आया, हमारे हाथ में कोई झंडा नहीं था, कोई हमने फ्लाइंग किस नहीं की थी। मैं मैडम के साथ था। आप लोग जानते हैं कि हम दोनों हमेशा साथ होते हैं, वीडियोस बनाते हैं। कोई इन्होंने फ्लाइंग किस नहीं की, कोई इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नहीं बुलाया, ना ही हम लोग वहाँ पे कुछ पहले वीडियो लगाई थी कि हम लोग आ रहे हैं, आप लोग हमें मिलने के लिए आ जाए। फैन फॉलोइंग को दावत दी है, मीडिया पे भी ये बात चल रही है। एक और छोटी सी बात को मैं आंसर देती हूँ कि कहीं पर भी सोशल मीडिया पर ये बात नहीं है कि मैंने फैंस को कॉल की हो, कोई वीडियो अपलोड की हो, कोई वॉइस कॉल की हो। अगर किसी के पास भी छोटी सी भी कोई वॉइस है ना, तो मैं उसकी खुद जिम्मेदार हूँ। लेकिन मैंने जब ऐसी वीडियो अपलोड ही नहीं की, कोई वॉइस कॉल नहीं की, तो आप ये गलत फितने क्यों फैला रहे हैं? आप क्यों एक लड़की को वट एवर, मैं क्या बताऊं कि जो जुल्म उसके साथ हुआ, आप उसी को ही कुरेद रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अगर मैंने फैंस को कॉल किया है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल्स हैं, सिंगर्स हैं, जब वो शोज कॉन्सर्ट्स करती हैं तो वो 1 महीना पहले अपने पोस्टर से लगा देती हैं। सपोज कर ले मैंने कॉल भी की है फैंस को, तो इसका मतलब कि फैंस को मैंने कहा कि आओ मुझे नोचो और मुझे मार डालो। क्या दुनिया की कोई ऐसी औरत चाहेगी कि आओ अपने फैंस को बुलाती है और ये कहती है कि आओ मुझे नंगा कर दो, मुझे फहाश कर दो? किस हिस्ट्री में, किस मुल्क में, कहाँ पे लिखा है? क्या आप ऐसा फेम लेना चाहेंगे? और आप ये फेम की बात करते और हैं। ये चैलेंज दिया है मैडम ने, इंटरव्यू पे भी दिया है, सोशल मीडिया पे भी ये चैलेंज दिया है कि अगर ये बात साबित कर दे कि हमने वहाँ पे जाके फ्लाइंग किस की या फिर इंडियन झंडा वहाँ पे हमने जाके कुछ ऐसा किया और बाकी जो वीडियो हम लगाई है कि हम आ रहे हैं, अगर इस बात का भी सबूत मिल जाए या कोई वीडियो सामने आ जाए, तो ये चैलेंज है मैडम का, मेरा चैलेंज है। जिस बंदे के पास भी मेरी फ्लाइंग किस की कोई वीडियो है, मेरे हाथ में इंडियन झंडा है, या मैंने किसी को कॉल किया कि मैं आ रही हूँ, तो हम जुर्मदार, मैं चैलेंज देती हूँ, हम जुर्मदार मेरे सामने लेकर आया जाए। और प्लीज ये फेम तो इसका मतलब इस वक्त आप लोग ले रहे हैं।
नाम यूज करके, हर चीज को यूज करके क्यों गलत फितने फैलाकर, और यार सच का साथ। और जितने भी हमारे फैन हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उनकी एक और बात बता दें कि यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस चल रही हैं, आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पैसा दे रहा है, तो जो बंदा